भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्या ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम देता है और उसकी भी छोटी छोटी 60 पुड़िया बना करके महीने भर लेने के लिए देता है। और वटी देते हैं तो चूर्ण देते हैं तो 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम हो जाता है ना सारी मिला करके दवाई। और जबकि भस्म देते हैं तो एक नाखून के बराबर हो जाता है। और फिर भी उसकी अपेक्षा ये कई गुना ज्यादा काम करती है और तुरंत काम करती है। होता है नहीं होता है? इसी प्रकार से जैसे होम्योपैथिक है वो भी इसी नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। इसी प्रकार जो आज हम ईंधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस होती है ना, सबसे तेजी से आग पकड़ने वाली कोई गैस होती है तो क्या होती है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी? हाइड्रोजन होती है ना। अब उस हाइड्रोजन गैस को जब हम नैनो करते हैं अर्थात 10 गुना तोड़ते हैं तो हीलियम बन जाती है। क्या बन जाती है? हीलियम। वो उससे भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है और उसके अंदर और कई सारे पावरफुल हो जाती है। और उसको भी जब हम 10 गुना तोड़ते तो हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से बन जाती है लिथियम। वो उससे भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। और उसको भी तोड़ते थे तो यूरेनियम बन जाती है, वो उससे भी कई गुना ज्यादा। आज हम जिन गाड़ियों का प्रयोग करते हैं ना, यदि हम उसमें थोड़ी सी मात्रा में यूरेनियम का प्रयोग करें तो हम जब से गाड़ी ले तब से जब तक हम उस गाड़ी समाप्त ना हो जाए तब तक हमें ईंधन डालना ना पड़े। इतना ज्यादा पावरफुल ईंधन बन जाता है। क्यों हुआ ऐसा? सूक्ष्म होने के कारण। किस कारण से हुआ? सूक्ष्म होने के कारण। सूक्ष्म में शक्ति होती है तो सूक्ष्म में शक्ति होती है तो धरती पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, क्या? धरती पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उन सभी पदार्थों में सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और सूक्ष्मतर कोई पदार्थ होता है तो क्या होता है? पता है? अग्नि होता है। क्या होता है? अग्नि। जैसे 3 रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं ना, ठोस, द्रव और गैस फॉर्म में। हमारे सामने ठोस रूप में पत्थर है। ठोस, चूना मिट्टी का पत्थर जो सबसे ठोस होता है वो पत्थर है। उस पत्थर के अंदर हम पानी डालना चाहे तो जा सकता है, उसमें हवा डालना चाहे तो जा सकती है, उसमें कील गाड़ना चाहे तो जा सकती है। मानी ठोस, द्रव और गैस, उस ठोस पदार्थ के अंदर कोई भी चीज डालने की कोई संभावना है नहीं, पूरा ठोस है ना। अब उस पत्थर को आप अग्नि के ऊपर रख दो, वह अग्नि उसके अणु परमाणु के अंदर प्रवेश पा जाती है नहीं पा जाती है? मानी जिस पत्थर के अंदर किसी भी पदार्थ के जाने की कोई संभावना नहीं है उसके भी अणु परमाणु के अंदर तक प्रवेश पा जाने की शक्ति या उतनी सूक्ष्मता है तो किसमें है? अग्नि में है। किसमें? अग्नि में। अब उस अग्नि का एक विशेष स्वभाव होता है कि उसके संपर्क में जो भी पदार्थ आता है उसको अपने जैसा बना लेता है। कैसा बना लेता है? अपने जैसा। अर्थात कैसा? अति सूक्ष्म बना देता है। कैसा बना देता है? अति सूक्ष्म।
धरती पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उसमें से सूक्ष्मतम और सूक्ष्मतर कोई पदार्थ है तो क्या है? अग्नि। और शक्ति किस में होती है? सूक्ष्म पदार्थ में। और अग्नि का क्या स्वभाव होता है? अपने जैसा बना लेना। तो हम उसमें घी डाल रहे हैं, घी की हवी दे रहे हैं, जड़ी बूटियों की हवी दे, तो वो सब पदार्थ और वो जड़ी बूटियां कैसी हो गई? अति सूक्ष्म। तो उसकी एनर्जी कितनी बढ़ गई? हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मानी अनंत गुना उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा, उसकी सामर्थ्य बढ़ जाती है। तो यज्ञ जो है वो पदार्थों को नैनो करने का सरलतम कोई पद्धति या प्रक्रिया है तो वह क्या है? यज्ञ है। और यह यज्ञ इतनी बड़ी शक्ति को, सामर्थ्य को, ऊर्जा को देने वाला होता है कि पंचभूतात्मक यह पिंड अर्थात इस शरीर से लेकर के पंचभूतात्मक ये सारे ब्रह्मांड में किसी भी प्रकार का कोई भी असंतुलन है, किसी भी प्रकार का कोई भी दोष है, किसी भी प्रकार की कोई भी व्याधि है, किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या है, तो उन सब को संतुलन में बदलने का कार्य या क्षमता किसी में है तो वह है यज्ञ में। किस में है? यज्ञ में। इसलिए कहा अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि। यह जो यज्ञ है संपूर्ण विश्व के, भूमंडल की, ब्रह्मांड की नाभि है। क्या है? नाभि के रूप में। जैसे हम माता के गर्भ में होते हैं तो हमारा पोषण किसके माध्यम से होता है? हमारी नाभि के माध्यम से होता है ना, और उससे हम पली पोषित और वर्धित होते हैं। ऐसे ही इस सारे ब्रह्मांड की नाभि क्या है? यज्ञ है। हम यज्ञ करते तो सारा पंचभूतात्मक देह से लेके ब्रह्मांड संतुलित होता है। उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई विकृति नहीं आती है। उसके अंदर कोई विकृति है तो वो संतुलन में परिवर्तित हो जाती। ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी ऊर्जा किसी में है तो वह किस में है? यज्ञ में है। और उस यज्ञ को हमें हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों ने हमें अनिवार्य रूप से करने के लिए कहा है। और इस यज्ञ को जब हम करते हैं तो उससे हमें अनंत लाभ प्राप्त होता है। इसलिए वेदों ने कहा है सूचि जीवो अग्नि सहस्रारंभ। पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों लाभ प्रदान करती है। कितने लाभ प्रदान करती है? कितने? हजारों लाभ प्राप्त है। क्या क्या लाभ हमें मिलते हैं पता है आपको? क्या क्या लाभ मिलते हैं पता है? पहला लाभ जो अभी आपको बताया था, क्या बताया था? आहार। एनर्जी हमें किससे मिलती है? आहार से मिलती है ना। और वो आहार, जिस आहार को हम ले रहे हैं वो हमारी सबसे बड़ी एनर्जी का हिस्सा, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अधिक हमारा आहार कोई है तो वो क्या है? वायु। तो एक लाभ तो क्या हो गया कि वायु को वो प्राणपद, शुद्ध, पवित्र और जीवनीय शक्ति से युक्त होकर के हमें मिलता है। दूसरा लाभ है कि हम जिस जीवन को जी रहे हैं उस जीवन में रोग आते हैं। क्या आते हैं? रोग आते हैं ना। रोगों का कारण क्या होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि चीजें होती है ना। तो ये सारे जो प्रदूषण कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? एक तो माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। दूसरा केमिकल प्रदूषण। आज वायु प्रदूषण बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है ना दुनिया भर में। आज वायु प्रदूषण इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है कि इस वायु प्रदूषण के कारण आज धरती पर 70 लाख लोग प्रति वर्ष मौत के मुंह में समा जाते हैं। कितने लोग? 70 लाख लोग। ये छोटी संख्या नहीं होती है। आपके सारे मरकच्चों में कितने लोग रहते हैं? 20-25 हजार, 50 हजार, 1 लाख। मान लो कि 1 लाख, कल्पना कीजिए, मान लो मरकच्चों में 1 लाख लोग रह रहे हैं तो 1 साल में ऐसे 70 मरकच्चों पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए, नष्ट हो जाए। 70 लाख लोग मौत के मुंह में समा जाते। कितने? ऐसे मरकच्चों जैसे 70। तो इतने सारे लोग मौत के मुंह में समा जाते केवल वायु प्रदूषण के कारण। किसके कारण? और मनुष्य ही नहीं, मनुष्य के इतर पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंग आदि सब प्रजातियां इसके कारण भारी रूप में ग्रस्त हैं। ये सारी प्रजातियां इस वायु प्रदूषण के कारण विलुप्त होती चली जा रही हैं। आज हम डायनासोर आदि देखते हैं ना,
कुछ प्राणी विलुप्त हुए, उनकी सीरियल, पिक्चर और ये नाम, फोटो कितना हम आज वो करते हैं। लेकिन आपको पता है 2030 तक में आज जिस रूप में हम प्रदूषण फैला रहे हैं, ऐसे ही फैलाते रहे तो 2030 तक में धरती पर 30% प्रजातियां विलुप्त हो जाएगी। कितनी? आज हम एक डायनासोर जैसे प्राणी को लेकर के गाथाएं गाते रहते हैं। 30 प्रजातियां नहीं, 30%। बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। 30% प्रजातियां विलुप्त हो जाए। आखिर हम जीवन में क्या करेंगे? आज आप देखिए शहरों की स्थिति। आज शहरों में छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा, दमा जैसी बीमारियां हो जा रही हैं। तो उसके भविष्य को हम क्या संभाल रहेंगे? मतलब बचपन में ये स्थिति है तो हम भविष्य को क्या उनकी कल्पना कर सकते हैं? तो ये सारी स्थितियों से हमें बचना है। या ये सारी स्थितियां किसके कारण आई हैं? प्रदूषण के कारण। केमिकल प्रदूषण इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? एक तो होता है माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण और एक होता है केमिकल प्रदूषण, जिसको हम वायु प्रदूषण कहते हैं ना। ये वायु प्रदूषण को ठीक करने का। इसी प्रकार एक प्रदूषण और है, आज बढ़ रहा है भारी रूप में, वह है रेडिएशन। क्या है? हाँ, आपको पता है आज रेडिएशन के बढ़ने के कारण मधुमक्खियां, छोटी छोटी जो पंछी होते हैं जिसको चक्की बोलते हैं, वो भी भारी मात्रा में विलुप्त हो रहे हैं। किसके कारण? रेडिएशन के कारण। इसी प्रकार उस रेडिएशन का हमारे ऊपर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हम जिस घर में रहते हैं उस घर में दीवारों में भी केबल बिछे हुए हैं, लाइट से, एलईडी लाइट से, लैपटॉप, कंप्यूटर, फ्रिज, टीवी से लेकर के कितने सारे उपकरणों का हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उससे अतिरिक्त और कार्बनिक पदार्थ हमारे घर में होते हैं। ये सब रेडिएशन छोड़ते हैं और उस रेडिएशन के जाल के बीच में हम रहते हैं। तो उससे क्या होता है? हमारा जो मस्तिष्क है वो दुर्बल हो जाता है। चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस, तनाव, ये सारी चीजें, और उसके साथ साथ ब्रेन ट्यूमर से लेकर के कैंसर जैसी घातक बीमारियां हमें रेडिएशन के कारण होती हैं। किसके कारण होती हैं? तो ये भी एक प्रदूषण है। और जब हम यज्ञ करते हैं और यज्ञ की ऊर्जाएं इस वायुमंडल के अंदर फैलती हैं, तो इस वायुमंडल के अंदर माइक्रो बायोलॉजिकल प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि जो बीमारियां होती हैं, वो भी बीमारियों के जो जीवाणु हैं वो भी दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, हमें स्वस्थ वायु प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ जो केमिकल प्रदूषण है, वो केमिकल प्रदूषण भी यज्ञ को करने से SOx, NOx आदि जो घातक हमारे जीवन के लिए गैसें होती हैं, वो गैसें भी दूर हो जाती हैं। इसी प्रकार से जो रेडिएशन है, वो रेडिएशन भी दूर। और सामान्य रेडिएशन कई प्रकार के होते हैं। एक तो रेडिएशन होता है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे अपने फोन का या ये सारी लाइट्स आदि से माध्यम से या केबल्स बिछते हैं उसके माध्यम से हमें मिलता है और उसके माध्यम से हमें हानि होती है। लेकिन वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको तो दूर करता ही करता है, लेकिन जो एटॉमिक रेडिएशन होता है सबसे घातक होता है। उस एटॉमिक रेडिएशन को भी दूर करने की क्षमता, सामर्थ्य किसी में है तो किसमें है? यज्ञ में। किसमें है? यज्ञ में। मानी हमारे जीवन को चारों ओर से सुरक्षित करने का, हमारे जीवन को चारों ओर से उन्नत करने का सक्षम कोई साधन है तो वह है यज्ञ। और यज्ञ को करते हैं तो खाली प्रदूषण का दूर होना या हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आहार वायु को शुद्ध और प्राणप्रद बनाना, इतना ही नहीं, शुचि जीवो अग्नि सहस्रम, हजारों लाभ। ये 2 लाभ हो गए। तीसरा लाभ हमें मिलता है, शुद्ध जल प्राप्त होता है। क्या होता है? जैसे हम यज्ञ करते हैं ना, तो जो घी आदि को हमने जलाया तो उसकी वो सारा गैस फॉर्म में और अणु परमाणु के रूप में कन्वर्ट होकर के वायुमंडल में गया। वायुमंडल में जाकर के वो ऊपर जो बादल बनते हैं ना वर्षा ऋतु में, उसके साथ वो मिल जाता है और उसके साथ मिलकर के जो बारिश होना है जो पानी का, उसको वो शुद्ध पहले से ही कर देते हैं, उसमें जीवनीय शक्ति का संचार कर देते हैं। और वो जल जब बरसता है तो उससे उत्पन्न होने वाले जो अन्न है वो उत्तम शक्ति से युक्त होते हैं। उस अन्न के अंदर स्वाद, उस अन्न के अंदर विशेष रूप से जीवनीय शक्ति जो होती है उससे वो युक्त रहता है। इसलिए ऐसे अन्न कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो जो हमारा अन्न होता है वो
उत्तम गुणवत्ता से युक्त हो जाता है। किसके कारण से? उत्तम वृष्टि के कारण। और उसी जल को तो हम पीते हैं ना साल भर, तो उस जल को पीते हैं तो उससे भी हमारी आयु दीर्घ सुखद और अच्छी बनती है। तो ये भी उसके साथ लाभ जुड़ा हुआ है, उत्तम वृष्टि को करने वाला होता है यज्ञ। इसी प्रकार से उत्तम वृष्टि के साथ साथ हमारी भूमि को भी उर्वरा बनाता है। कैसा बनाता है? इसलिए हमारे शास्त्रों में यज्ञ को करके भूमि को उर्वरा बनाने का, भूमि को सामर्थ्यशाली बनाने का, पृथ्वी च में यज्ञेन कल्पता, हमारी भूमि जो कृषि लायक जमीन है उसको हम शक्तिशाली बना सकते हैं यज्ञ के माध्यम से। किसके माध्यम से? यज्ञ के माध्यम से। तो इसके लिए भी यज्ञ का विधान है। तो भूमि के लिए, जल के लिए, इसी प्रकार से उत्तम वर्षा के लिए, अच्छी वर्षा के लिए, और इसी प्रकार से एक और विशेष जो ये अलग अलग हमें लाभ मिल रहे हैं यज्ञ सूची जीव अग्निशामन, हजारों लाभों में से ये अलग अलग हमें लाभ मिलते हैं। उसके साथ साथ यज्ञ एक ऐसी एरोमा थेरेपी है, गंध चिकित्सा कहते हैं ना, गंध चिकित्सा आपने सुनी है ना, इत्र आदि, गुलाब आदि, पुष्प आदि से करते हैं ना। तो इसी प्रकार यह एक प्रकार की एरोमा थेरेपी है। जब हम यज्ञ करते हैं और उससे जो सुगंधित वायु निकलती है, उस वायु को जब हम इनहेल करते हैं तो इससे हमारे गुड हार्मोन्स बनते हैं। और गुड हार्मोन्स बढ़ने के कारण जो स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, और उसके कारण घर में क्या होता है? क्लेश होते हैं ना, घर में आपस में झगड़े होते हैं। क्यों होते हैं? चिड़चिड़ापन है। छोटी छोटी बातों में ही झगड़े कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों में ही उग्र हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में गुस्से होकर के, और फिर पूरे के पूरे परिवार में झगड़े होते हैं, और झगड़े होकर के पूरे परिवार ही टूट जाते हैं। तो हम जब यज्ञ करते हैं तो इन चीजों से ही भी हम मुक्त हो जाएंगे। क्लेशों को दूर करने का एक सर्वोत्तम साधन है। इसी प्रकार से जब हम यज्ञ को करते हैं तो यज्ञ से सारी जो देवीय शक्तियां होती हैं, जैसे हम इस धरती पर जैसे जी रहे हैं ना, तो इस धरती पर जितना हमें दृष्टि गोचर ये संसार होता है वो एक सीमा में होता है। दृष्टम अल्पम अदृष्टम अनल्पम हमारे शास्त्र का, जितना हमें दिखाई देता है वो बहुत कम है, और जो दिखाई नहीं देता है वो बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने आपको अभी घी का बताया ना, घी हमें दिखाई दे रहा है 1 ग्राम है और हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन उसी घी को जब हम जला देते हैं तो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो 1700 गुना ज्यादा वो बढ़ गया, और उसका प्रभाव भी उसी प्रकार से बढ़ जाता है। पहले दिखाई दे रहा था, अब दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसकी मात्रा और उसका प्रभाव दोनों चीजें बढ़ गई। इसी प्रकार से यहाँ पर जो ये संसार है, उस संसार में हमारे शरीर में भी जैसे इतना बड़ा हमारा शरीर है, हाथ पैर आंखें सब चीजें हमारा सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन ये सारी चीज की कीमत कब है? इसके अंदर रहने वाली कोई एक आत्म तत्व मानते हैं ना, चेतन तत्व आत्मा है, तब तक इसकी कीमत है। अब वो आत्म तत्व चेतन तत्व हमें दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता ना, लेकिन है ना। लेकिन वो जो चेतन तत्व है, उस चेतन तत्व की जो शक्ति है उसी के कारण इसकी महिमा है ना। जब व्यक्ति के शरीर में से वो आत्म तत्व निकल जाता है, आंखें भी है, हाथ भी है, पैर भी है, लीवर किडनी हार्ट सब कुछ वैसा का वैसा है, फिर भी क्या करते हैं? इसको तुरंत जला देते हैं ना। क्यों? इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट शक्ति थी वो निकल, महत्व किसका था? अदृष्ट शक्ति का। ऐसे ही इस संसार में भी एक अदृष्ट शक्ति है। क्या है? अदृष्ट शक्ति, जिसको चैतन्य शक्ति कहते हैं, जिसको देवीय शक्ति कहते हैं, जिसको हम ईश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ईश्वर कहते हैं, जिसको देवीय शक्तियां कहते हैं। तो जब हम यज्ञ करते हैं तो वो सारी जो देवीय शक्तियां होती हैं वो तृप्त होती है। क्या होती हैं? मैंने अभी कहा था ना, सूक्ष्म प्रिया देवाः, देवगण जो होता है वो कैसे होते हैं? सूक्ष्म प्रिय होते हैं। जिन अन्न आदि की हम आहुति यज्ञाग्नि में हम प्रदान करते हैं, उन आहुतियों को वो ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करते हैं तो उससे वो तृप्त होते हैं, और तृप्त होते हैं तो उससे वो हमें आशीष देते हैं। क्या देते हैं? आशीष देते हैं। आशीष देकर के हमें तृप्त करते हैं, और आशीष देते हैं उसके कारण हम तृप्त होते हैं, और तृप्त होकर के वो हमें आशीष देकर के हमारी सभी कामनाओं को पूरा करते हैं।
इसीलिए यज्ञ को इष्ट काम दुख कहा। शास्त्रों ने क्या कहा? इष्ट काम दुख, सर्व काम दुख कहा। क्या कहा? मानी यज्ञ की शरण में जाकर के हम जो भी कामना करते हैं, जो भी आशा रखते हैं, जो भी मनोकामना करते हैं, वह सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं हमारी पूरी होती है। ये देवीय शक्तियों का वहां संगम होता है। इसलिए यज्ञशाला को देवालय कहते हैं। क्या कहते हैं? देवालय में क्या होता है? देवों का आलय, जहां पे देव गणों का वास होता है, जहां देवगण आकर के ठहरते हैं। जैसे अतिथि आलय होता है ना, जैसे गौशाला होता है ना, गौशाला में क्या होती है? गायें। ऐसे देवालय में क्या होते हैं? देवीय शक्तियां होती है। तो हम जब यज्ञ करते हैं तो सारी देवीय शक्तियां कहाँ आ जाती हैं? यज्ञशाला में आ जाती हैं। और वहां जाकर के हम उन देवीय शक्तियों को पहले तो हवि प्रदान करके उनको तृप्त करें, उनको भोग दे, अन्नपान कराएं, और उसके बाद वो जब तृप्त हो जाएं, फिर उसके बाद उनकी शरण में हम जो भी मनोकामना करते हैं, जो भी इच्छा करते हैं, वो हमारी पूरी होती है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने और हमारे ऋषियों ने हमें प्रतिदिन यज्ञ करने के लिए कहा। क्या करने के लिए कहा? प्रतिदिन। और हमें अपने घर में छोटा सा हवन कुंड लेकर के 12-15 मिनट लगती है। कितने मिनट? गायत्री मंत्र का उच्चारण करके 7 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति, 108 आहुति, जैसी इच्छा इसके अनुसार हमें प्रतिदिन अपने घर में यदि हम यज्ञ करते हैं तो हमारा घर कैसा बन जाता है? देवालय बन जाता है। क्या बन जाता है? हाँ, हमारा घर देवालय बन जाता है। सारी देवीय शक्तियां हमारे घर में वास करने लग जाती है, हमारे घर में वो रहने लग जाती हैं। और जब हम उससे अपने घर में उसका आह्वान करते हैं, यज्ञ करके हवीर द्रव्यों का दान करते हैं, उसको भविष्यान्न को से उनको तृप्त करते हैं, और उसके बाद जो भी हम मनोकामना करते हैं वो सारी हमारी पूरी होती है। हमारा घर ही देवालय बन जाता है, मंदिर बन जाता है, और वह देवीय शक्तियां हमें तृप्त करती है, हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। और आज भी जो हम यज्ञ कर रहे हैं ना, यह यज्ञ हमारे सारे के सारे एरिया में, सारे के सारे गांवों में, सब जगह पे इतनी दिव्यता का, सुगंधि का, एक सुरभि का वातावरण बनाती कि सारी ब्रह्मांडीय शक्तियां, देवीय शक्तियां होती है, वो कहाँ आती हैं? हमारे पास यहाँ भविष्य अन्न को ग्रहण करने आती है। और आज पूरे गांववासी सब लोग मिलकर के हम जो मनोकामना करेंगे वो हमारी मनोकामना को वो पूरा करेंगे। इसलिए हमें प्रतिदिन क्या करना होता है? यज्ञ। और जिस गांव में, जिस घर में यज्ञ नहीं होता है ना, उसको हमारे शास्त्रों ने और आचार्य चाणक्य जी ने स्मशान के तुल्य कहा है। कैसे कहे? हाँ, तानी गृहाणी श्मशान तुल्यानी, अर्थात जिस घर में संतों का आगमन नहीं होता है, जिस घर में मंत्रों का, वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं होता है, जिस घर में यज्ञ नहीं होता है, वह घर स्मशान के तुल्य होता है। ऐसे आचार्य चाणक्य जी ने कहा। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब हम यज्ञ नहीं करते हैं अपने घर में तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सारी चीजें पनपती है। उसी के बीच में हम खाना पकाते हैं, खाना खाते हैं, तो सारे बैक्टीरिया, वायरस हमारे भीतर जाते हैं, हम रोगी होते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? दुखी होते हैं। और स्मशान तुल्य क्यों कहा? स्मशान में रोगी व्यक्ति जाता है तो वहां खुश होता है या दुखी होता है? दुखी होता है ना। तो ऐसे ही जैसे स्मशान में दुखी रहता है, वैसे ही अपने घर में रहता हुआ भी दुखी रहेगा। जैसे स्मशान में जाने से वो दुखी रहता है, ऐसे ही अपने गांव में यज्ञ नहीं होता तो वो गांव भी दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि उस गांव में जो वायुमंडल है उसका शोधन नहीं हो रहा है, जिसके बिना हम 2 मिनट से अधिक भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। ऐसा जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल को शुद्ध करने का, पवित्र करने का, सुगंधमय बनाने का, अपने घर को और अपने गांव को देवालय, मंदिर जैसा बनाने का कोई सर्वोत्तम कोई साधन है तो वह है यज्ञ। क्या है? यज्ञ। इसलिए ऐसे यज्ञ को हमें प्रतिदिन और प्रतिवर्ष करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अपने गांव में हम प्रतिवर्ष करें और अपने घर में हम प्रतिदिन करें।
और जब हम यज्ञ करेंगे तो उत्तम स्वास्थ्य को भी प्राप्त करेंगे, उत्तम मानसिकता को भी प्राप्त करेंगे, देवीय शक्तियों को भी तृप्त करेंगे, और उसके साथ साथ देवीय शक्तियां हमें ऐसे आशीष देंगी कि हम जो भी मनोकामना यज्ञ की शरण में जाकर के करेंगे वो सारी हमारी पूरी करेंगे। इसलिए वेदों ने क्या कहा, इष्ट काम दुख सर्व काम दुख। इसलिए हम इस यज्ञ को अपनाएं, इस यज्ञ को करें। और आज जो ये पूरा माहौल बनाया गया और यहाँ पे जो यज्ञ महोत्सव का ये कार्यक्रम रखा है, ये इसीलिए रखा है कि हमारे शास्त्रों में, हमारी परंपराओं में जो यज्ञ का महत्व है वो क्यों कहा गया है, यज्ञ को करने से हमें क्या लाभ मिलेगा, यज्ञ को कैसे किया जाता है, और यज्ञ को करने से क्या प्रक्रियाएं होती हैं और किस प्रकार से परिणाम मिलते हैं, और क्या क्या परिणाम मिलते हैं। बहुत कुछ उसमें है। अभी तो आपके सामने कुछ चीजें रखी है, अभी इतनी बहुत विशेष विशेष, और यहाँ तक कि हमारे शरीर की यज्ञ एक चिकित्सा विज्ञान भी है कि यज्ञ को करते तो हर प्रकार की हमारी जो बीमारियां हैं वो बीमारियां हमारे शरीर से दूर हो जाती है। कैंसर, डायबिटीज से लेकर के हर पैरालिसिस, पार्किंसन से लेकर के हर प्रकार की बीमारी भी यज्ञ को करने से दूर हो जाती है। तो आपके सामने सब चीजें बताएंगे यज्ञ से संबंधित, यज्ञ से स्वास्थ्य लाभ हम कैसे उठा सकते हैं, यज्ञ से देवीय शक्तियों को हम कैसे तृप्त करते हैं, यज्ञ से अपनी मनोकामनाओं को कैसे हम पूर्ण कर सकते हैं, यज्ञ से हम अपने वायुमंडल को कैसे शुद्ध कर सकते हैं, यज्ञ से हम अपनी कृषि को, अपने अन्न को कैसे उत्तम बना सकते हैं, यज्ञ से अपने जल को कैसे उत्तम बना सकते हैं, यज्ञ से हम पूरे के पूरे संसार को और इस प्रकृति को कैसे संतुलित और उत्तम से उत्तम बना सकते हैं। उस विषय में आप आगे बहुत कुछ जानेंगे, सुनेंगे इस 8-10 दिनों में। प्रतिदिन ये जो यज्ञ महोत्सव का कार्यक्रम होगा उसमें तो आप सभी लोग इस यज्ञ महोत्सव में जैसे आज पधारे ऐसे प्रतिदिन आप भी आए और आपके साथ साथ अपने मित्र, सहेली, सखा या अपने परिवार के जनों को भी लेकर के आइए, जिससे हम इस यज्ञ की महिमा, अपनी जो मूल परंपरा है उसको हम जाने, जिए, और इस जीवन से लेकर के इस संपूर्ण जगत में जो दिव्यता का हमें आदान करना है उसको हम संपन्न कर पाएंगे। तो आज इतना ही। इसी के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। हरिवंश शुक्ला जी है थाने में, उनको हमने बोला माथेरान शिविर में आप आइए। बोले हमारी धर्म पत्नी 2 साल से बहुत बीमार है, उनको छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं। तो हमने बोला क्या तकलीफ है, तो उन्होंने तकलीफ बहुत गिनाई। अभी हम डॉक्टर तो है नहीं, जानते भी नहीं कि क्या तकलीफ है। तो हमने बोला कि आप यज्ञ क्यों नहीं करते हैं, बोलते नहीं आता हमको। तो हमने बोला हम आकर सिखाएं आपको, हम बताएं जितना हमको आता है। तो हम बताते हैं, सब सामान भी लाए, तो बोलते अच्छा लाए। तो वो उन्होंने बताया घर जाकर कि उनकी पत्नी को जो तकलीफ है मन के में, उनको D11 और D12 के बीच में उनको इन्फेक्शन हुआ है। और जब भी उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको बताया इस बीमारी को ठीक होने को 3 से 4 साल लगेंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम योग तो आप कर ही रहे हैं और योग उनको कराइए और इनको ये यज्ञ आरंभ कीजिए। तभी उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और 6 महीने के बाद उनको उसको पूर्णतः आराम मिल गया। जो इन्फेक्शन था डॉक्टर ने बताया कि इससे टीबी होने की संभावनाएं ज्यादा है। तो उन्होंने अभी 6 महीने के बाद जब उनकी रिपोर्ट निकाली तो वो पूरा एकदम ठीक हो गया है और 6 महीने में उनको आराम मिला। डॉक्टर ने बोला अब ये पूर्णतः स्वस्थ है। तो ऐसा लाभ है।